हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाज शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। हालांकि आज लग रही हूँ कि हाँ मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो दिखता है कि हाँ फेस कैसा लग रहा है, या अपने उस हिसाब से हम मतलब अपने आप को वो कर सकते हैं। बाय द वे क्रीम थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट इट्स ओके। ये मेरा स्किन केयर रूटीन के हिसाब से जो क्रीम है वो अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको थोड़ा इस तरीके से ही अप्लाई करना है, इस वजह से मैंने इसे अप्लाई किया हुआ है। और अभी कहीं कहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसको मसाज करके नहीं लगाना होता है, इसको बस फेस पे लगा के छोड़ देना होता है। तो वो मैंने अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है। और सिंदूर क्या होता है ना, मतलब कई बार मैं भूल जाती हूँ सिंदूर लगाना, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है कि फिर फीलिंग्स नहीं आती कि हाँ शादी हो गई है, ये है वो है। बस ये है मेरा सबूत कि हाँ शादी हो चुकी है। ये हमेशा हाथ में रहता है, कभी खोलता नहीं है। और सिंदूर बाय गॉड मेरा कई बार ध्यान से उतर जाता है सिंदूर लगाने के लिए। और अभी ठंड हो रही, कई बार ऐसा होता है ना, जब बीमार होती हूँ तो मैं नहीं नहाती हूँ उस दिन, तो उस दिन ना फिर मैं कंघा कर लेती हूँ, फिर मैं सिंदूर लगाना भूल जाती हूँ। फिर मम्मी से मेरी बड़ी डांट पड़ती है। और फिर अगर इनका वीडियो कॉल आ जाता है, इनका रोज़ ही वीडियो कॉल आता है, और ये वीडियो कॉल करते हैं सिंदूर ही देखने के लिए स्पेशली मैंने लगाया हुआ है या नहीं। और अगर नहीं लगाया हुआ था ना, इनका मुंह बन जाता है, मतलब गुब्बारे जैसा मुंह बन जाता है कि सिंदूर कहाँ है, सिंदूर क्यों नहीं लगाया। और वहाँ पे भी मतलब ससुराल में भी जब मैं थी तो मैं नहा के आती थी, जिससे कुछ काम करने लग जाती थी। तो जब तक मेरी सासू माता की नज़र नहीं पड़ती थी, तो ये जैसे देखते थे, मतलब जैसे इनकी नज़र पड़ी नहा के आती है, सबसे पहले मेरे को सिंदूर लगा देते थे खुद से। जितने दिन मैं वहाँ रही, मैंने वहाँ पे अपने आप से नहीं लगाया, यही लगा देते थे रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले। और इस वजह से फिर मेरी आदत, मतलब मैं भूल जाती हूँ। बात यही है कि मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मम्मी घर में है, तो मम्मी को देख के मुझे याद है, अरे डांट पड़ेगी तो लगा ले। और अभी इस वक्त मम्मी नहा रही हैं और खाना वाना बना लिया है। भाई गया है स्कूल, हालांकि बीमार था बेचारा, बट उसको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने थे अपने, तो वो इस वजह से चला गया। आप देख रहे हो कपड़े, आज बहुत सारे कपड़े धुले, क्योंकि इतने दिन से कोई कपड़ा नहीं धुला था, तो मतलब गंदे हो रहे थे कपड़े वपड़े। तो आज फाइनली जाके जो कपड़ा, मतलब मम्मी ने कपड़े धोए हैं। और मैंने कल धोए थे थोड़े से कपड़े, ज़्यादा नहीं धोए थे कल, थोड़े मतलब जितना एक टब में आया गर्म पानी में भिगो दिए थे मैंने, तो उतने मैंने कल धो लिए थे, और बाकी जो है अभी धोए। और अब हम खाएंगे खाना थोड़ी देर में, फिर मम्मी तो लेट जाएंगी, फिर शाम को मैं भी हम मार्केट जाएँ। और मुझे ब्लाउज़ भी सिलवाने हैं, क्योंकि अब मेरे जाने का दिन आ रहा है। मेरा पहले था 26 जनवरी, तो मैं भी चली जाती 3 दिन के अंदर, सॉरी 26 नहीं 23 जनवरी टिकट था मेरा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा, एंड मेरा नेक्स्ट टिकट है 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को फाइनली मैं चली जाऊँगी। तो दिन भी पास आ रहे हैं, तो जितने दिन हैं जो भी मुझे ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने हैं मैं वो सिलवा लेती हूँ। मैंने सोचा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे तो वो मुझे साड़ियाँ, कुछ कपड़े फिर से शॉपिंग करवा के गए थे, तो उन सब में से जो भी ब्लाउज़ मेरे बनने हैं मैं वो बनवा लूँगी। क्योंकि वहाँ पे ना कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, क्योंकि वो सिलवाने जाते हैं और वो खुद बेचारे डिज़ाइन बताते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो है ना डिज़ाइन। बस एक सेकंड में लाइट ही जला लूँ। तो वो क्या करते हैं ना, वो खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन बताते हैं, मतलब वो चूज़ करते हैं कि किस डिज़ाइन में सिलवाना है। तो अभी भी जब भी मैंने बोलती हूँ कि अब मुझे ब्लाउज़ सिलवाने के लिए जाना है या अब जाके लेके आऊँगी, तो वो मुझे पहले ही व्हाट्सएप कर देते हैं कि बैक ऐसा होना चाहिए, डिज़ाइन फ्रंट ऐसा होना चाहिए। तो वो इस तरीके के हैं वो पागल से। तो फिर वहाँ जाती तो मैं अगर डिज़ाइन बताती तो वो बोलते तुम चुप रहो, मैं जाके मैं खुद बता के आऊँगा टेलर को कि कैसा फ्रंट में कैसा होना चाहिए, बैक में कैसा होना चाहिए। तो वो फिर इस वजह से फिर क्या होता है, नहीं वैसे उनकी चॉइस अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे सारी चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि वो शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि मैंने अपनी पसंद से कुछ लिया हो। जो भी है उनकी पसंद का ही है, साड़ी हो या मैं कुछ भी चीज़ें कैरी करती हूँ सब उनकी ही पसंद का है। तो फिर ऐसा होता है ना, मुझे फिर अच्छा लगता है, मतलब वो इतने प्यार से पसंद करके लाते हैं, तो वो फिर मुझे अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। तो वो फिर खुद ही जाके वहाँ पे फिर सिलवाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो यार मेरा जो खुद का मन है, मतलब जिस तरीके से मैं बैग चाहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद जाऊँ शाम को, और जिन भाभी से मैं सिलवाती हूँ उन्हें ना मैं जैसा बोल देती हूँ ना वो वैसा ही बना देती हैं। ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती हैं, सिर्फ 150 रुपीज़ लेती हैं एक ब्लाउज़ सिलने का। और उसमें अस्तर वस्तर जो भी डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, वो सब कर देती हैं, तो बहुत अच्छी हैं वो।
कम पैसों में सारा कुछ बहुत अच्छे से ब्लाउज मैं जैसा भी दिखाती हूँ, मतलब मैं इंटरनेट से डाउनलोड करती हूँ, फिर मैं उनको दिखाती हूँ कि बैक से ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो सिर्फ उतने ही पैसों में कर देती हैं, शुरू से उतना ही बना रहा है, वो कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। और शादी के टाइम भी मैंने जितने ब्लाउज सिलवाए थे ना, मैंने उनसे ही सिलवाए थे। तो अभी पार्टी वेयर साड़ी है तो उनके लिए मुझे सिलवाने हैं। हालांकि कोई पार्टीज़ तो आती नहीं है, बट इनका मन क्या ही बताऊँ, अगर ये जाते हैं कहीं पर, इनको पसंद आ जाता है तो ये उठा के ले आते हैं ऐसे ही। फिर मैं पूछती भी हूँ कि अब मैं करूँ क्या, ये तो वेस्ट ही है ना, मतलब कहीं जाना होगा नहीं। पार्टी वियर साड़ी क्या होता है कि पार्टीज़ में ही पहन सकते हैं, ऐसे दिन में कहीं भी पहन के निकल जाए वो अच्छा तो लगेगा नहीं। और डेली में वैसे ही मैं साड़ियाँ बहुत कम ही पहनती हूँ, तो इसलिए, बट इनको अच्छा लगता है, फिर ये लेके आ जाते हैं। फिर इस बात पे मेरा होता है झगड़ा इनसे कि फालतू में पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा उनको हम सेविंग करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। बट वो बिल्कुल नहीं सुनते, उनको जैसी सैलरी मिलती है बस बंदा पागल हो जाता है। तो ऐसा चल रहा है। ये देखो बेचारी अकेली बोर हो रही है ये भी। अब मम्मी आ जाएंगी नहा के, फिर हम खाएंगे खाना और शाम को जाएंगे। तो हम तो सोएंगे नहीं, चद्दर वद्दर सारी धुल गई आज इतने दिन के बाद टाइम मिला तो। और चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। देखो एकदम हवा चल गई, हालांकि नहा के आई हूँ अभी। हवा इतनी ठंड, क्योंकि जब तुरंत नहा के निकलते हैं तो इतनी ठंड लगती नहीं है, और गर्म पानी में अगर नहा के निकलते हैं तो अच्छे से, तो फिर इतनी ठंड लगती नहीं है तुरंत। अब क्या होगा ना, जब मैं खाना खा लूँगी तब मुझे ठंड लगेगी। मम्मी गेट खोलेंगी तो वो सामने जो थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही खेलते रहते हैं बच्चे यहाँ पे, और इनका तो काम ही है। बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, अभी क्या है ना स्कूल टाइम है तो इसलिए कम बच्चे दिख रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते हैं। हाँ, और यहाँ पे धूप इतनी अच्छी आती है ना, बस हमारे ही मकान में धूप नहीं आती है, अदरवाइज़ धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है। इसलिए हम उस दिन पार्क में जाके बैठते हैं। आज पार्क जा नहीं सकते, कर रहे हैं पार्क जाने का, पर फिर मम्मी जाएंगी नहीं, मम्मी जाएंगी फिर हम क्या ही करेंगे, मम्मी अकेले घर में बोर होंगी, तो इसलिए चलो अब हम खाना वाना खा के बैठते हैं। तो अब थोड़ी देर हवा लग गई, वहाँ पे खड़ी थी मैं तो हवा लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आके स्वेटर, और आज हुआ है कि सारे जैकेट सब कुछ धो दिया। तो मैंने अपना निकाला है ये पुराना वाला कार्डिगन, बहुत पुराना है ये। इतना पुराना है मैं कैसे बताऊँ, ये वाला कार्डिगन मुझे मेरी चाची ने दिया था जब हम दशहरा में, आई थिंक दिवाली में, बहुत पहले, जब मैं स्कूल में ही थी यार। तो हम गए थे, होम टाउन गई थी मैं दादी के यहाँ। तो वहाँ पे सर्दी पड़ रही थी, ठंड के मौसम में गए थे। और तो होता है ना, मतलब कपड़े देते हैं, दशहरा है, दिवाली है, तो जितने भी रिश्तेदार हैं वो कपड़े देते हैं। चाची कपड़े देंगी, बड़ी मम्मी कपड़े देंगी। तो कपड़ों की जगह ना फिर उन्होंने कहा कि चलो अभी ठंड है, और मैंने भी कहा कपड़े बहुत सारे हैं मेरे पे, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर स्वेटर दे दिया था कि चल स्वेटर दे देती हूँ, काम आएगा। बट उन्होंने स्वेटर भी ऐसे दिए, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं ये ऐसे स्वेटर्स पहनती ही नहीं थी, बाय गॉड सच बताओ तो, क्योंकि मुझे कार्डिगन और ये सब, मैं और मेरी बहन हम दोनों ही नहीं पहनते थे, बट हम दोनों को ही इस टाइप का ही उन्होंने दिया। तो हम ये हमारे मतलब स्टाइल के हिसाब से नहीं है तो इस टाइप का ना हम पहनते नहीं है। तो और तब से जब से उन्होंने दिया ना मैंने पहना इसे कभी भी, ना मेरी बहन ने अपना, इसका पिंक सा है थोड़ा, और मेरा ये कभी नहीं पहना। और ये फिर हमने मम्मी को दे दिया, क्योंकि ये मम्मी के टाइप्स का है, मतलब लेडीज़ टाइप से, तो फिर इसलिए हम पहनते नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता। हम जैकेट्स, हुडीज़ यही सब पहनते हैं, तो इसलिए। और आज क्या हुआ, सारा वो सब धुल गया है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यही पहन लेते निकाल के, ठंड है तो इसलिए तो मुझे बहुत हंसी आती है जब भी ये देखती हूँ। और पिंक वाला जो है, जो मेरी बहन को दिया गया है, तो अब मम्मी ही पहनती है इसको। और आज क्योंकि सारे कपड़े धुल गए हैं तो फिर इसलिए। तो मैं आ गई हूँ थ्रेडिंग करवा के। अभी मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए अपनी बहन के साथ में। मैं सोचा, बहुत दिन से जो ना आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत टाइम से थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कब करवाई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थ्रेडिंग करवा लेते। तो थ्रेडिंग करवा ली। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप थ्रेडिंग करवाते हो ना, अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ही शेप निकल के आता है, फिर वही शेप आपकी रह जाती है। तो फर्स्ट टाइम आप जब भी कराओ ना, एक ऐसे पार्लर से करवाओ जिन्हें मतलब हड़बड़ी ना हो, जिन्हें अच्छे से करना आता हो, मतलब शेप देना आता हो, और वो बराबर पॉइंट दे के करें। क्योंकि मेरी आईब्रो में फॉल्ट है, एक आईब्रो जो है मेरी पूरी है, और एक आईब्रो जो है ना मेरी आधी है यहाँ से। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब मैंने थ्रेडिंग करवाई, मैं पहले कभी थ्रेडिंग नहीं करवाती थी। जब
मैंने फ़र्स्ट टाइम थ्रेडिंग जब ही करवाई थी जब मेरी शादी होने वाली थी, उससे कुछ टाइम पहले, कि मुझे देखने आने वाले थे, तो इस वजह से मेरी थ्रेडिंग मम्मी ने करवाई थी, वरना नहीं करवा रहे थे कि देखने के लिए आएंगे तो उसमें थ्रेडिंग ज़रूरी है करनी, तो इसलिए थ्रेडिंग करवाई थी मेरी। तो मैं मतलब उन वाली दीदी पे गई, पार्लर वाली पे, और उन्होंने जल्दबाजी में ना मेरी मतलब ऐसी थ्रेडिंग कर दी। फर्स्ट टाइम था वो मेरा, तो उन्होंने ऐसी कर दी, एक तो बहुत ज़्यादा पतली कर दी, बहुत ही ज़्यादा पतली कर दी, और एक तरफ से ना उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा साइड से ना ज़्यादा ही छील दिया, उन्होंने काट दिया है। तो उसके बाद जब भी मैं मतलब उसके फिर मैं उनसे ही बनवाती थी कि चलो कोई नहीं। फिर बीच में जब मैंने चेंज किया अपना, मतलब दूसरी वाली पे गई, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि वो थी नहीं, तो मेरी बहन ने दूसरी वाली दीदी पे जाके बनवाया, उसी जगह पर है एक और, तो उन्होंने फिर मेरी बहन ने बोला वो अच्छा बनाती है, वहाँ पे चलिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने आईब्रो कहाँ से बनवाई है, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज थी नहीं, ठीक है नहीं है, बस बन गया और कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो है ना एक आईब्रो ख़राब कर दी है, और बहुत ज़्यादा पतली भी है, शेप भी ख़राब कर दी, वरना बहुत अच्छी शेप आती। तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वो मुझे यही बोलती है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे मैं ठीक कर दूँगी, बस आप ध्यान रखना कि मतलब जब भी कोई किसी पे अगर आप जाती हो बनवाने के लिए, तो वो ध्यान रखना, मतलब एक तो ज़्यादा पतली मत बोलना करने के लिए, और साइड से ध्यान देना, क्योंकि वैसे ही आपकी छिल गई है। तो वही मैं सोचती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो एक तरफ तो अगर मैं आईब्रो पेंसिल यहाँ तक लाती हूँ वो मेरा पूरा बैठ जाता है, बट एक तरफ ना मुझे पेंसिल थोड़ा और नीचे को लाना पड़ता है ताकि वो पूरी आईब्रो बन जाए। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, ऐसों पे मत बनवाना, ऐसों पे बनवाना जो जिनको अच्छे से आता हो, मतलब जिनको नॉलेज हो अच्छे से, बिल्कुल शेप देख के, आर्क वगैरह सब देख के बनाए, उनसे बनवाना। तो ये भी बनवा के आ गए हैं। हाय राम, थक गए हम यार चढ़ चढ़ के ऊपर, पैर दुख गए, सच में पैर दुख गए। अब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर 4 बजने वाले हैं, फिर मम्मी को जगाएंगे, फिर चाय वाय बनाएंगे। तो मैं मार्केट जाने वाली थी और कुछ सामान लाने वाली थी, बट मैं प्रॉपर मार्केट नहीं जा पाई। तो अपने पास के मार्केट में ही गई थी, और जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, और जिस चीज़ का मुझे ऑर्डर देना था वो मैं ऑर्डर भी दे के आ चुकी हूँ। और जैसे ही घर आई तो देखा एकदम से, भाई मतलब भाई ने बोला था चॉकलेट्स वगैरह ला के देने के लिए, क्योंकि उसका मन करा, और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो भाई है वो बीमार चल रहा है, तो वो तब से अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। और क्योंकि आज उसको प्रैक्टिकल वगैरह देने थे तो वो स्कूल गया, और फिर आने के बाद अभी मैं देख रही हूँ, तो जैसे ही वो चॉकलेट खा रहा था तो मैंने देखा उसके हाथ थोड़े काँप रहे थे, तो मैं एकदम से डर गई। और फिर जब मैंने देखा तो उसको फ़ीवर था, हाथ तो बिल्कुल ठंडे थे बट सर उसका बहुत गर्म था, और उसको पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह फ़ीवर आ जाता है, मतलब सुबह बिल्कुल ठीक हो जाता है, दिन भर बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर शाम को एकदम से फ़ीवर उसको आ जाता है। तो हमने दवाई वगैरह दिलवाई थी, लेकिन वो दवाई उसने खाई, फिर वो ठीक हुआ, फिर वापस से वो बीमार हो गया, तो अभी दोबारा से उसको मम्मी और मेरी बहन है वो लेके गई है। मैं भी जाती, मैंने भी कहा जाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा किसी एक को घर में रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे भी कोई नहीं है और इस पूरे मकान में कोई नहीं है, तो इसलिए फिर हम मेन डोर में लॉक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मान लो नीचे वाले आए तो फिर उनको खोलने के लिए कौन जाएगा, या जो भी है। तो इस वजह से मुझे यहाँ, मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे बहुत मतलब होता है ना, एक वही है घर में रौनक, हमारे घर की रौनक है, और वो मतलब बहुत हल्ला मचाता है, बहुत कुछ करता है, हमारा मन उससे लग जाता है। वो रौनक सिंह है हमारे घर का, और हमने उसका नाम भी रौनक ही रखा हुआ है। अ, वैसे उसको स्कूल में नाम कुछ और है, बट हमने जो मतलब पापा ने, हमने हमने उसका नाम रौनक ही रखा हुआ, क्योंकि वो हमारे घर की रौनक है। और मतलब बहुत प्यारा है, जो भी है, शैतान है, नटखट है। और जब वो एकदम से शांत हो जाता है ना, जब से वो बीमार हुआ है ना, बाय गॉड, तब से वो मतलब 1 हफ्ता हो गया जिसको ठीक से चटर पटर किए हुए, या मतलब शैतानी किए हुए, या जो भी वो करता है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मतलब पहले तो मुझे लगा मे बी वो एकदम से बहुत सारा वर्कलोड था उसके ऊपर स्कूल का, फिर एग्ज़ाम आ रहे, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, मे बी उस वजह से स्ट्रेस में होगा, तो इसलिए। बट अभी पता नहीं क्यों मतलब फ़ीवर उसका उतर ही नहीं रहा। अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम। एक इतना लंबा उसको कभी फ़ीवर रहा नहीं है, और फ़ीवर घर में इतना लंबा या तो मुझे ही रहा है या मम्मी को रहा है, और हमारे अलावा कभी नहीं। उसको अगर आता भी है तो वो 2 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। अभी समझ में नहीं आया उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो इसलिए अब उसको डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए। एकदम से मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी उसको अभी के अभी लेके जाओ, और अभी वो गया है। बस आए तो आई होप सब कुछ ठीक हो, और कोई वो प्रॉब्लम ना हो, और मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि क्या बोलूँ यार, मतलब घर में कोई भी कुछ भी हो ना,
अगर ये थोड़ा-सा भी इसको कुछ हो जाता है ना, हम सभी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं, बहुत वो हो जाते हैं। और इस बार तो क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना, और जब हम दिल्ली आए थे फर्स्ट टाइम, शुरू-शुरू में जब हम आए थे 2005 अराउंड, तो ये इतनी बुरी तरह तभी ना, जब हम आए थे, अ, जब हम दिल्ली आए थे तो ये चलना ही सीख रहा था कि ये बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा था। और इतनी बुरी तरह बीमार पड़ा था ना कि हम किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाते थे ना, तो सबने बोल दिया था कि ये है ही नहीं, आप मतलब लेकर आ रहे हो और ये है ही नहीं, मतलब समझो ये है ही नहीं, अब बचना इसका मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन आई थी, इतनी बुरी तरह बीमार पड़ा था ना, मैं क्या बताऊँ क्या क्या हुआ था इसको। और फिर बहुत मुश्किल से मतलब जिस भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एंड फाइनली फिर एक चाइल्ड डॉक्टर मिले, तो उन्होंने इसका इलाज किया। और वो 500 लेते थे उस टाइम पे। जब जब हम मतलब वो हर दूसरे तीसरे दिन बुलाते थे, और उनका चेकअप चार्ज था 500। फिर उसके बाद वो दवाइयाँ जो भी वो करते थे, तो उनके पास जाने के बाद भाई ठीक हुआ। और फिर जैसे ही ठीक हुआ, और उसके बाद ठीक होने के बाद जब हमने देखा, तो वो क्लिनिक ही वहाँ से गायब था, मतलब वहाँ पे था ही नहीं। उन्होंने मे बी कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा या जो भी होगा। उसके बाद मतलब हम रोज़ रोते थे, हर रोज़ रोते थे कि भगवान इसको कैसे भी करके ठीक कर दो, कैसे भी करके ठीक कर दो। बहुत ज़्यादा रोते थे। और अब 1 हफ़्ते से हम सब परेशान हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो आई होप ठीक हो जब वो आ जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं और आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। और इसलिए मैं 2 दिन से व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, हम उसके पीछे ही लगे रहते हैं। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। घर में एक चुलबुला सा चहकता महकता बच्चा है वो। और मैं हाँ, वो एज में बड़ा हो रहा है, बट हमारे लिए तो सबसे छोटा है, तो हमारे लिए वो बच्चा ही है। बस आई होप सब ठीक हो और जल्दी आ जाए। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।